आज हमने हमारी जमीन में वास्तु की पूजा हेतु जमीन का पवित्रीकरण करने के लिए वास्तु यज्ञ किया। ये यज्ञ आज सुबह से चल रहा है। इंदौर स्थित राजेंद्र जैन गुरुजी हमारे मार्गदर्शन के लिए, पूजा के लिए पधारे। मैं गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ हमें काफी बातें वास्तु को लेकर सीखने मिली। परसों और कल यानी शनिवार को 23 तारीख को बड़ौदा में एसएसजी हॉस्पिटल में इनकी तरफ से पूरा सेमिनार रखा गया था। ये सेमिनार में वास्तु संबंधित और जमीन के पवित्रकरण के संबंधित सारी जानकारी हमें राजेंद्र गुरुजी की तरफ से मिली। आज उनके मार्गदर्शन के साथ हमने ये वास्तु का यज्ञ संपन्न किया और ये यज्ञ में हमने वास्तु के यज्ञ के साथ हमने ये पीली गोंद, पीली सरसों, धूप, भीमसेनी कपूर, ये सब चीजें जो गुरुजी ने मार्गदर्शन किया वो हिसाब से हमने ये सारा यज्ञ अभी भी चल रहा है। ये यज्ञ हम लोग संपन्न कर रहे हैं। इस यज्ञ के साथ जमीन का पवित्रीकरण हो रहा है। दूसरी बात एक ये रही कि हमने कुछ वक्त पहले ये जमीन में और कोई वास्तु के यहाँ मार्गदर्शन के लिए किसी को बुलाया था, तो उनकी तरफ से हमें ये प्लास्टिक के पिरामिड मिले थे। देखिए गुरुजी, ये इस तरह से हमने ये जमीन में लगाए थे। ये निकालना भैया, ये पिरामिड ये हो सकता है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मार्बल का हो। ओहो, देखिए ये पिरामिड इस जमीन में गाड़ा गया है और ये कॉपर नहीं है। ये कॉपर है, कॉपर नहीं है। ये देखिए, आपको आवाज धातु की आ रही क्या? नहीं आ रही। ये कॉपर का नहीं है। और ये पिरामिड जमीन में यहाँ पर 50, 60, 70 पिरामिड चारों तरफ गाड़ करके बहुत महंगा पैसा लेकर के, और इस भूमि का शुद्धिकरण नहीं बल्कि अशुद्धिकरण किया गया है। दोस्तों, कभी भी इस तरह से आप कभी मत अपनी भूमि में ये पिरामिड डालना। सब हाथ जोड़ करके आप क्षमा याचना करना। हे धरती माँ, मैंने इस अनजाने में इस आपको सताया, परेशान किया, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। नहीं, हमसे नहीं, धरती से। हाँ, हे धरती माँ, मैं क्षमा याचना करता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए इस गर्भ अवस्था में ये अशुद्ध वस्तु को डाल करके और आपको सताया। ये प्लास्टिक के पिरामिड के लिए उनकी तरफ से हमें बताया गया था कि ये प्लास्टिक के पिरामिड के नीचे जो है ये कॉपर है, पर अभी जब गुरुजी के मार्गदर्शन में हमने देखा तो ये कॉपर नहीं है। ये कॉपर की कलर की प्लास्टिक की पट्टियां है। गुरुजी ने हमें समझाया परसों कि ये प्लास्टिक की चीज, कभी भी प्लास्टिक के पिरामिड, यदि शरीर के अंदर प्लास्टिक को डाला जाए तो क्या हालत होगी। उसी तरह से पृथ्वी ये माँ है, पृथ्वी के अंदर यदि ये प्लास्टिक को डाला जाए तो क्या होगा। तो आप जो हेतु है आपका, ये हेतु संपन्न होने के बदले ये उल्टा परिणाम देगा। और ये बात का हमने अनुभव भी किया 3 महीने में। आज हम भाग्यशाली है कि ये पिरामिड हमें उचित वक्त पर गुरुजी का मार्गदर्शन मिला। हमने जो भी अभी विधि की वो गुरुजी के मार्गदर्शन में कॉपर के पिरामिड के साथ किया, और कॉपर के पिरामिड अभी ये जमीन में हम स्थित कर रहे हैं और ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। ये कॉपर के पिरामिड जो है वो हमने गुरुजी से पाए, और जमीन के शुद्धिकरण हेतु ये कॉपर के पिरामिड हमने परसों इनके सेमिनार में हमें मिले। तो ये कॉपर के पिरामिड के साथ अभी ये जमीन की पूजा हो रही है, वास्तु की विधि हो रही है। और गुरुजी ने ये हमें समझाया कि कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि प्लास्टिक के पिरामिड से ये पूजा विधि करता है, ये समझ के कि ये जमीन का शुद्धिकरण कर रहे हैं या उनको उचित परिणाम मिलेगा, पर उल्टा परिणाम मिलेगा। तो हम ये मार्गदर्शन के लिए गुरुजी के आभारी है। गुरुजी खुद भी आपको आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन देंगे। देखिए सर, जैसे कि
आपके यहाँ कई जगह शायद, जैसा कितने जगह लगाए गए प्लास्टिक के ये पिरामिड? हमने गुरुजी हमने 60 से 70 जगह लगाए। 60 से 70 जगह पर आपके प्लास्टिक पिरामिड लगाए गए। प्लास्टिक बनता किससे है? पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, जो जमीन में डाला, जमीन यानी कि 5 तत्व का सम्यक संतुलन, जो रासायनिक संगठन हमारी भूमि का है वही हमारे शरीर का है। जब हम कई जगह ब्रह्म स्थानों पर ही डाले गए, हमारा ब्रह्म स्थान हमारा नाभि है, तो आप नाभि में घी लगाते, तेल लगाते कि पेट्रोलियम लगाते? पेट्रोल लगाते देखा कभी नहीं, आपने? परसों हमें ये आपसे मार्गदर्शन मिला तभी हमें अकल आई, हमें ये बात मालूम नहीं थी। कोई अपने घर के जमीन के अंदर है, कोई बीमार होता है तो अपनी कहीं चोट लग जाती तो पेट्रोल डालता है कि घी और तेल और मलहम लगाता है? यदि हम अपनी सर्जरी कराएं शरीर की और उसके अंदर पेट्रोल डालेंगे तो निश्चित रूप से समझना कि वह आग उत्पन्न करेगा, वह उस भूमि को नष्ट करेगा। और ऐसा यदि आपको डालने के उपरांत यदि कोई शुभ परिणाम प्राप्त हुए हो तो आप ये शुभ बताइए। परिणाम नहीं थे इसलिए आपको बुलाना पड़ा। हाँ, ये शुभ नहीं, ये अशुभ परिणाम थे। भूमि का शुद्धिकरण हो चुका होता तो आज मेरे आने की यहाँ पर जरूरत कदापि नहीं होती। जरूरत नहीं देखिए दोस्तों, ये प्लास्टिक के पिरामिड आज इस भारत में हर जगह डाले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, आप हमारे देश और हमारी भारत भूमि यानी हमारी धरती माँ के साथ भी अन्याय कर रहे हो, क्योंकि अशुद्ध चीजों को हम निकालने का प्रयास करते हैं और उनकी जगह हम अशुद्ध चीजों को डाल देंगे तो भूमि की ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगी, भूमि की ऊर्जा में कमी होगी। जिस तरह से आज हमने इस भूमि पर एक गोंद का, पीपल की पेड़ की गोंद का हवन कराया, जिससे कि पीपल के यानी कि इसमें शनि यानी नकारात्मक एनर्जी भी हो तो भी यहाँ से पलायन कर जाए। उसके बाद हमने आज काला उड़द और काली तिल और पीली सरसों, सफेद सरसों को अभिमंत्रित करके इस पूरी भूमि पर आपका लॉन्चिंग होने के पहले ये बहुत बड़ी करीब करीब 100 कितने एकड़ जमीन है? ये 100 एकड़ से ज्यादा है। 100 एकड़ से ज्यादा की यह भूमि है और इस भूमि में हम पूरी तरह से शुद्धिकरण करके यदि ये छिड़काव कर देते हैं अभिमंत्रित यहाँ की उड़द, काली उड़द, पीली सरसों, सफेद सरसों, काला तिल, तो यहाँ पर तिल मात्र भी नकारात्मक एनर्जी नहीं बच पाती है। ये बड़ौदा में पहली बार इस तरह से इस कॉलोनी में आपकी सोच को मैं देख रहा हूँ, इतने दिन से इतनी पवित्र पावन है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर निवास करे उसके रिद्धि हो, सिद्धि हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, शांति हो, धन दान की वृद्धि हो, धर्म की अभिवृद्धि हो। ऐसी भावना सभी की नहीं होती, क्योंकि आप स्वयं धार्मिक भावों के हैं। तो आज आपने एक इतना बढ़िया यज्ञ आयोजित किया, यहाँ पर हमारे सभी भाई बहन जियो वास्तु परिवार के सभी वास्तु एक्सपर्ट यहाँ आकर के कर रहे हैं। मैं सर एक बार जाना चाहता हूँ कि जहां पर आपने गाड़े हैं उनका आज हम निष्ठापन भी करें, प्रायश्चित करें, धरती माँ से क्षमा मांगे कि हे माँ मैंने तेरे साथ अन्याय किया। जिस तरह से हम जब किसी अपनी माँ को भी गलत टेबलेट दे देते हैं तो आपके प्रायश्चित के आंसुओं का प्रक्षालन करते हो, इसी तरह से जनक जननी माँ धरती माँ है। इस धरती के साथ अन्याय यदि हमारे साथ जाने अनजाने में भी हुआ हो तब भी प्रायश्चित या क्षमा तो मांग सकते हैं। चलते हम उस जगह पर जहां पर आपने गाड़े हुए हैं ये पिरामिड, और किसी एक पिरामिड को निकालने का हम प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति में निर्मित हुआ है।